मैं अलकमा हूँ और आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो शायद हम सब के दिल के बहुत करीब है। ये एक सफ़र है अल्लाह की अजमत को महसूस करने का, उसको समझने का। कभी रात को खामोशी में आसमान को देखकर सोचा है कि ये पूरी कायनात, ये अरबों खरबों सितारे, ये गैलेक्सीज, इस पूरे के पूरे निज़ाम को आखिर चला कौन रहा है? आखिर वो कौन है जो हर रोज बिना एक सेकंड आगे पीछे हुए सूरज को रोशनी बिखेरने के लिए निकालता है और फिर वक्त होने पर उसे आहिस्ता से रात की चादर में छुपा देता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ आसमान में नहीं है, वो हमारे चारों तरफ है, जमीन पर है। चलिए देखते हैं कुदरत की निशानियों को। जरा महसूस कीजिए ये हवा का चलना। कभी ये ठंडी सी लहर बनकर रूह को सुकून दे जाती है, तो कभी तूफान बनकर सब कुछ हिला देती है। और फिर ये बारिश का गिरना जो बंजर मुर्दा जमीन में एक नई जान फूंक देती है। और वो उस समुंदर का बहना जिसकी लहरों में एक अजीब सा शोर है और जिसकी गहराइयों में एक खामोश सुकून है। तो ये सब कुछ क्या अपने आप हो रहा है? नहीं, इसके पीछे एक कुदरत है, एक अजीम शान ताकत, और वो है अल्लाह। उस रब की अजमत इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि इंसान उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता। सोचने की बात है कि अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही, तब भी अल्लाह की तारीफ, उसके कलिमात कभी खत्म नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। लेकिन ये अजीम कुदरत सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। खास तौर पर उस वक्त जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। यही है तन्हाई में उसकी मौजूदगी। हर इंसान की जिंदगी में वो लम्हा आता है जब वो बिल्कुल तन्हा होता है, जब वो अंदर से टूट चुका होता है, और जब लगता है कि पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, तो एक जात है जो हमेशा साथ रहती है, हमारा रब। रब यानी वो जो हर हाल में, हर मुश्किल में अपने बंदे के साथ है। वो रब दिल की हर बात सुनता है, आंख से गिरा हर आंसू देखता है, और यकीन कीजिए वो किसी भी पुकार को, किसी भी दर्द को कभी जाया नहीं होने देता। और ये जो उसका साथ है ना, ये सिर्फ एक मौजूदगी नहीं है, ये एक रहमत का समंदर है। उसकी रहमत समंदरों से ज्यादा गहरी है और उसका करम इस पूरे आसमान से भी ज्यादा वसी है। इस सफर में मैंने एक चीज जानी है कि जिसने अल्लाह को पा लिया ना, उसने वाकई सब कुछ पा लिया। और जिसने अल्लाह को खो दिया, उसने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तो फिर सवाल यह है कि इस सब कुछ को पाने का, इस सुकून तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है ईमान की ताकत। बस 3 कदम हैं। पहला, अपने रब की तरफ लौट आओ। दूसरा, नमाज को अपनी जिंदगी बना लो। और तीसरा, दुआ को अपना हथियार बना लो। और एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह अपने बंदे को कभी कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो रब सबसे बड़ा है, वो रब सबसे अजीम है। अल्लाहु अकबर।